औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मोहम्मद सलावत भेज मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावात भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। अज़ीज़ान गिरामी, इस आया मुबारका के ज़ैल में हमारे और आपके दरमियान एक गुफ्तगू है, एक बात है, और जो गुफ्तगू इस्लाम अहले बैत के ताल्लुक़ से है कि हम जिस मज़हब को मानते हैं, जिस इस्लाम को मानते हैं, वो मज़हब, वो इस्लाम अहले बैत के ज़रिए से हमको मिला है। अहले बैत वाला इस्लाम है। इसलिए कि आज इस्लाम की बहुतेरी सूरतें बन गई हैं। जिसने जैसा चाहा वैसी इस्लाम की सूरत बना ली, जिसने जैसा चाहा अपने लिहाज से इस्लाम की वैसी सूरत ढाल ली। इससे हमारे ऊपर तो कोई नुकसान नहीं होता, मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होता। इससे जो नुकसान है वो मज़हब को नुकसान होता है, दीन को नुकसान होता है, इस्लाम को नुकसान होता है। इसलिए कि वो लोग जिनको ठीक से इस्लाम के बारे में नहीं मालूम है, वो जब इस्लाम की ये तस्वीर देखते हैं तो उनकी समझ में आता है कि अच्छा, ऐसा ही मज़हब है जिसका नाम इस्लाम है। यही वो मज़हब है कि जिनको रसूलुल्लाह लेकर के आए थे। यही वो मज़हब है जो 1400 बरस पुराना मज़हब था। मैंने आपकी खिदमत में इस सिलसिले में अर्ज़ किया, और ये बात मैंने बहुत तफसील के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि इस्लाम इंसान तो इंसान, जानवरों तक का ख़याल रखने को कहता है, पेड़ पौधों और दरख्तों तक के ख़याल रखने की बात करता है। इस्लाम दीन फ़ितरत है। इस्लाम एक नेचर का मज़हब है, और यही वो दीन है जिस दीन के लिए हुज़ूर सरवर कायनात ने दावत अशीरा में सबसे पहले सदा को बुलंद किया। दावत अशीरा में हुज़ूर सरवर कायनात ने सबसे पहले अल्लाह के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, अपना मददगार मांगा, अपना मुश्किल कुशा मांगा। कल मैंने आपकी खिदमत में यहाँ तक बात अर्ज़ की थी, लेकिन आज इसके आगे सिलसिला आगे बढ़े और उसके बाद बात गुफ्तगू मुकम्मल हो। इस्लाम एक मज़हब है, इस्लाम एक दीन है। इस्लाम वो दीन है जिसको हुज़ूर सरवर कायनात ने फैलाया है। इस्लाम वो पैगाम है जो हुज़ूर सरवर कायनात के ज़रिए से 23 बरस में फैला है, जिसमें मक्के की ज़िंदगी भी है, जिसमें सरकार की मदीने की ज़िंदगी भी है, जिसमें ऐसे हालात भी हैं कि जिसके अंदर हुज़ूर सरवर कायनात पर तमाम तरह की दिक्कतें और परेशानियाँ थीं। रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, इन पर कूड़ा फेंका जाता था, इन पर पत्थर मारे जाते थे। ये जिस रास्ते से गुज़रते थे उस रास्ते पर बच्चे इनके पीछे पीछे तालियां बजाते थे। और मक्के में ऐसे हालात ख़राब हुए,
ऐसे हालात ख़राब हुए कि हुजूर सरवर कायनात को मक्का छोड़ना पड़ा। हुक्म हिजरत आया और रसूलुल्लाह ने मक्का छोड़ा, हिजरत करके मक्के से मदीने तशरीफ़ ले गए। अज़ीज़ान गिरामी, आप ये बात गौर से समात फरमाएं कि रसूलुल्लाह के दो अजीम मोहसिन, एक का नाम तारीख़ ने अबू तालिब लिखा और दूसरे का नाम तारीख़ ने खतीजा लिखा। ये इस्लाम के दो अजीम मोहसिन थे जो मक्के में रसूलुल्लाह के साथ साथ थे। एक ने अपनी दौलत से रसूल की नुसरत की, दूसरे ने अपने असर से रसूल की मदद की। ये दो इस्लाम के अजीम मोहसिन थे। जब ये दोनों इस्लाम के अजीम मोहसिन दुनिया से सिधारे तो हुजूर सरवर कायनात को हुक्म हिजरत आ गया कि आप हिजरत कीजिए, आप मक्के से मदीने तशरीफ़ ले जाइए। सरकार रिसालत हुक्म हिजरत पाके, अल्लाह की तरफ से वो हुक्म पाके हिजरत नहीं फरमाते, पहले अली को बुलाते हैं, या अली मेरे करीब आओ, मेरे पास आओ। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है, मुझे हुक्म हिजरत दिया है कि मैं हिजरत करके मक्के से मदीने चला जाऊं। यह आज की रात मेरे कत्ल की रात है। आज की रात काफिरों ने इस बात का इंतज़ाम किया है कि मुझे मेरे बिस्तर पर कत्ल करें। क्या तुम मेरे बदले मेरे बिस्तर पर सो रहोगे? क्या तुम मेरे बदले मेरे बिस्तर पर सो रहोगे? तारीख कहती है कि मौला अली ने ना हाँ में जवाब दिया, ना नहीं में जवाब दिया, ना ये फरमाया कि हाँ मैं सो रहूँगा, ना ये फरमाया कि नहीं मैं नहीं सोऊंगा, बल्कि एक जुमला फरमाया कि अल्लाह के रसूल, क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? अगर मैं सो रहा तो क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? रसूल ने जवाब दिया कि हाँ, तुम्हारे सो रहने से मेरी जान बच जाएगी। तो अली ने शुक्र का सजदा किया और शुक्र का सजदा करके बता दिया कि मेरा सोना भी मोहम्मद की हिफाजत के लिए, मेरा जागना भी मोहम्मद की हिफाजत के लिए। एक सलावात भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हाँ, तुम्हारे सो रहने से मेरी जान बच जाएगी। रसूल तो हिजरत करके चले गए, अली बिस्तर पर सो गए। अली बिस्तर पर सो गए। अजीज़ान गिरामी, आप तारीखें छान मारिए, कुतुब खाने खंगाल दीजिए, किताबों की वरख गर्दानी कर डालिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि अली रात को सोए हैं। अली की रातें इस तरह से गुजरती थीं कि अली इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते थे, अली गरीबों की मदद में मसरूफ़ रहते थे, अली यतीमों का सहारा बनते थे, अली दरवाजे पर गरीबों के पीठ पर लाद के रोटियां पहुंचाते थे। या इबादत कर रहे हैं या गरीबों की मदद कर रहे हैं, इस तरह अली की रातें गुजरती थीं। अली का सोना हमको नहीं मिला, अली का जागना नजर आता है मगर हमें सोना नहीं मिला। क्या कहना अली आपका कि आपने जाग के जिंदगी गुजारी, आपकी रातें जाग के गुजरी, आपके दिन जाग के गुजरे, मगर जो सो जाए वो खुदा नहीं होता। जो सो जाए वो हमारा खुदा नहीं है, वो अल्लाह नहीं है जिसको नींद आ जाए। या अली एक रात बिस्तर पर सो के आपने बता दिया कि अली बंदा है, अली खुदा नहीं है। सलावात भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अली बंदे का नाम है, अली खुदा का नाम नहीं है। खुदा की कसम, अगर अली ना सोते, अगर अली ना सोते तो साबित करने में परेशानी हो जाती। वरना नुसैरी तो यही कहता कि अल्लाह तो सोता नहीं है। हम जो कहते हैं कि अली खुदा हैं, हमारा कहना तो हक है। खुदा की कसम,
अली ने सो करके अब्दियत को बचाया है, रिसालत को बचाया है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सोए या अली सो रहोगे? उनका हाँ मैं सो रहूंगा, सो रहूंगा। वो बिस्तर पर सो लिए। रसूल हिजरत करके मदीने तशरीफ ले गए। अली चादर ओढ़ के लेट गए। तारीख कहती है कि पूरी रात काफिर घर को घेरे रहे, घर को घेरे रहे। इधर बिस्तर पर अली चादर ओढ़े लेटे हुए हैं और काफिर चारों तरफ से घर को घेरे हुए है। पूरी रात घर का चक्कर लगा रहा है। आप तारीख से पूछिए, तारीख आज से पहले कैमरे का काम करती थी। आज जो काम कैमरा करता है वही काम कल तारीख करती थी, यानी रिकॉर्ड करके मंजर दिखाती थी। तारीख कहती है कि पूरी रात काफिर घर को घेरे रहे, चारों तरफ घर के चक्कर काटते रहे। घर में अली सो रहे हैं, चारों तरफ काफिर घर के चक्कर लगा रहे हैं, घर के गिर्द घूम रहे हैं, घर के गिर्द घूम रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि मौलूद काबा सो रहा है, काफिर सदक़े उतर रहा है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पूरी रात सोए और काफिर ये समझता रहा कि ये मोहम्मद सो रहे हैं, ये रसूल सो रहे हैं। उनको इस बात का एहसास रहा कि रसूल सो रहे हैं। अच्छा, ये एहसास क्यों रहा? आपने कभी गौर फरमाया कि एहसास क्यों रहा कि रसूल सो रहे हैं? उनको रात भर गुजर गई मगर पता न चल पाया कि ये मोहम्मद नहीं है, बल्कि बिस्तर मोहम्मद के ऊपर कोई दूसरा सो रहा है, कोई दूसरा सो रहा है। जब हदीसे किस्सा पढ़ी और हदीसे किस्सा की तिलावत की तो हदीसे किस्सा में आपने भी पढ़ा होगा और आप भी पढ़ते रहते हैं कि हुजूर सरवर कायनात अपनी बेटी के घर तशरीफ़ लाए और उन्होंने बेटी से कहा कि बेटी मुझे चादर दे दो। रसूल चादर ओढ़ के लेट गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बैतुश्शरफ में दाखिल हुए, माँ को सलाम किया और फरमाया, मादर गिरामी, मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने भी यही जुमला फरमाया कि मादर गिरामी आप पर मेरा सलाम, मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद मौलाए कायनात तशरीफ़ लाए। मौलाए कायनात ने फरमाया, बिनते रसूल आप पर मेरा सलाम, मैं अपने भाई इब्ने अम की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। बीबी ने एक ही जवाब दिया कि हाँ, आपके नाना, आपके नाना, आपके भाई हुजरे में लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, हुजरे में लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। मगर आने वालों ने एक ही जुमला कहा कि मैं खुशबू महसूस कर रहा हूँ। इमाम हसन ने यह जुमला कहा कि खुशबू महसूस कर रहा हूँ। इमाम हुसैन ने यह जुमला फरमाया कि खुशबू महसूस कर रहा हूँ। मौला अली ने फरमाया कि मैं खुशबू महसूस कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह के जिस्म से कोई खुशबू निकलती थी। सुनिएगा, कोई खुशबू निकलती थी और खुशबू निकलती ही नहीं थी बल्कि निकल के फैलती भी थी। निकली और निकल के फैली। अच्छा, जब खुशबू फैलती है तो इसके साथ ये मामला तो नहीं है कि खुशबू मोमिन को महसूस होगी, काफिर को नहीं महसूस होगी, दोस्त को महसूस होगी, दुश्मन को नहीं महसूस होगी। खुशबू है तो हर एक को महसूस होगी। बाग में, कहीं बगीचे में, गार्डन में बेहतरीन फूल खिले हुए हैं, गुलाब खिला हुआ है। अगर अल्लाह का मानने वाला उस बगीचे में जाए, गार्डन में जाए, तो उसको भी गुलाब की खुशबू महसूस होगी। अल्लाह का इनकार करने वाला जाए, उसको भी महसूस होगी। दोस्त जाए, वो भी महसूस करेगा।
दुश्मन जाए वो भी महसूस करेगा। खुशबू रसूल के जिस्म से निकलती थी और रसूल के जिस्म से खुशबू निकल के फैलती थी। सुनिएगा, खुशबू निकल के फैलती थी। तभी तो इमाम हसन ने कहा, तभी तो इमाम हुसैन ने फरमाया, तभी तो मौला अली ने फरमाया कि मैं खुशबू महसूस कर रहा हूं। आप इस बात पर हैरान ना होइएगा कि खुशबू क्यों निकलती थी। अरे ये नूरानी थे, ये नूरानी थे, ये ताहिर थे, ये पाक थे, इनके जिस्म से खुशबू ही निकलती थी। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मैं खुशबू महसूस कर रहा हूं। अब रसूल आराम करते थे, रसूल जाते आते थे तो काफिर महसूस करते थे कि यह रसूल की खुशबू है, यह रसूल के जिस्म की खुशबू है। यहां बिस्तर पर अली सो रहे हैं, काफिर समझ रहा है कि मोहम्मद सो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि घर से खुशबू निकल के बाहर तक आ रही थी, घर से खुशबू निकल के बाहर तक आ रही थी जो काफिर महसूस कर रहा था। तभी तो वो समझ न पाया कि मोहम्मद सो रहे हैं कि अली सो रहे हैं। अरे उनको समझ में क्या आता। मोहम्मद ने इसीलिए फरमाया कि अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी अना वालियो मिन नूर वाहिद, मैं और अली दोनों एक नूर से हैं। यानी जो खुशबू नूर के एक हिस्से से निकलती थी वही दूसरे टुकड़े से निकलती थी। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यह खुदा की कसम इस्लाम की तारीख है, यह मजहब है, यह इस्लाम है। वो तो जब अली ने चादर उल्टी और काफिरों ने देखा कि ये मोहम्मद नहीं है, ये तो अली हैं, ये मोहम्मद नहीं है, ये तो अली हैं, तो उनको अपनी नाकामी के ऊपर बड़ी खिजालत हुई और बड़ा गुस्सा आया। अरे मोहम्मद तो हमारे हाथ से निकल गए, बिस्तर पर अली सोते रहे, हम समझ ही ना पाए कि मोहम्मद सो रहे हैं या अली सो रहे हैं, मोहम्मद सो रहे हैं या अली सो रहे हैं। रात भर काफिर यही समझता रहा कि बिस्तर पर मोहम्मद सो रहे हैं। यानी बीच में एक पर्दा आ गया था, एक चादर आ गई थी, तो काफिर समझा कि मोहम्मद सो रहे हैं। तो पता चला कि अगर चादर आ जाए, बीच में पर्दा आ जाए, तो अली भी मोहम्मद जैसे नजर आएंगे। तो खुदा की कसम इधर रसूल तशरीफ ले गए मक्के से मदीने की तरफ, और उधर मदीना इस्तकबाल के वास्ते हाजिर था, हाथ जोड़े हुए। अल्लाह के रसूल, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, हम आपके इस्तकबाल के लिए आए हैं, आइए तशरीफ़ लाइए, हम आपके लिए पलकें बिछाए हैं। लेकिन रसूल ने फरमाया कि नहीं, अभी मैं मदीने नहीं आऊँगा। रसूल दर मदीना पर आके ठहर गए, मदीने में दाखिल नहीं हुए। तो मदीने वालों को परेशानी हुई, हाथ जोड़े, अल्लाह के रसूल क्या मामला है, क्या हमसे कोई गलती हुई, हमसे कोई ख़ता हुई, हम आपके इस्तकबाल के लिए आए हैं, हमने सरेरा अपनी पलकें बिछाई हैं, या रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाइए। कि एक मर्तबा रसूल ने फरमाया कि अभी अली नहीं आए हैं, अभी अली नहीं आए हैं, जब तक अली नहीं आएंगे तब तक मैं मदीने में दाखिल नहीं हूँगा। चुनांचे तारीख़ कहती है कि जब मौला अली तशरीफ़ लाए तो रसूल और अली दोनों भाई साथ साथ मदीने में दाखिल हुए, दोनों भाई साथ साथ मदीने में दाखिल हुए। रसूल ने फरमाया कि मैं अभी मदीने नहीं जाऊंगा, इसलिए कि अभी अली नहीं आए हैं।
मुसलमानों ने रसूल का जुमला सुन लिया, मगर रसूल के जुमले पर गौर नहीं किया कि रसूल ने फरमाया क्या कि मैं अभी मदीने नहीं जाऊंगा इसलिए कि अभी अली नहीं आए हैं, मैं मदीने नहीं जाऊंगा इसलिए कि अभी अली नहीं आए हैं, मैं मदीने नहीं जाऊंगा इसलिए कि अभी अली नहीं आए हैं। गोया रसूल समझा रहे थे, मुझे देखो, मुझे पहचानो, बगैर अली के मैं मदीने में नहीं जा रहा हूं, तुम अली को छोड़कर जन्नत में जाने की बात करते हो। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, खुदा की कसम, वो शब हिजरत इस्लाम अहले बैत से समझ में आएगा। जो कल मैंने आपकी खिदमत में एक बात अर्ज की थी कि रसूल इस्लाम फैलाते रहे, अली दीन बचाते रहे। बिस्तर पर रसूल ने अपने किसी गैर को नहीं सुलाया, अपने बिस्तर पर किसी सहाबी को नहीं सुलाया, अपने बिस्तर पर किसी मलक को नहीं सुलाया, अपने बिस्तर पर सुलाया तो अपने भाई को सुलाया, अली को सुलाया। अली को सुला के बता दिया कि देखो ये मोहम्मद का बिस्तर है, मोहम्मद के बिस्तर पर आएगा तो मोहम्मद ही आएगा, गैर नहीं आएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये इस्लाम है खुदा की कसम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। तो इस्लाम वो मज़हब जिसको हुजूर सरवर कायनात फैलाते रहे, और अली साए के साथ साथ जिस तरह साया साथ में रहता है उस तरीके से मौला अली रसूल के साथ साथ रहे। साए की तरीके से अली साथ में हैं। अगर मक्के में हैं तो मोहम्मद की जान की हिफाजत के वास्ते हैं, अगर मदीने में हैं तो मोहम्मद की जान की हिफाजत कर रहे हैं। हर तरफ रसूल के साथ साथ इस तरीके से अली मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह जिधर जाते हैं उधर अली हैं, रसूल जिधर जाएं उधर साथ साथ अली हैं, रसूल जिधर जिधर जाएं साथ साथ अली हैं। हैरान ना होइएगा, एक दीन का भलाने वाला है, एक दीन का बचाने वाला है, एक दीन का बचाने वाला, एक दीन का फैलाने वाला, दीन की तबलीग करने वाला, दीन को लाने वाला। तो यह दीन मजहब इस्लाम आज 1400 बरस में बड़ी तस्वीर बदल रही है, बड़ी सूरत बदल रही है, बड़ी रंगत बदल रही है। किताबें, तकरीरें, तहरीरें इस्लाम के सिलसिले में, मजहब के सिलसिले में, मगर अगर अहले बैत के दर से वाबस्ता होकर के कोई इस्लाम को देखे तो खुदा की कसम इस्लाम की वो तस्वीर नजर आएगी जो इस्लाम की हकीकी तस्वीर है, जिस इस्लाम को रसूल ने पहुंचाया था, जिस दीन को अल्लाह ने भेजा था। गौर फरमाइएगा आप, इसलिए कि इस्लाम वो मजहब है जो इल्म का मजहब है, इस्लाम वो मजहब है जो तहारत का मजहब है, इस्लाम वो मजहब है जो पाकीज़गी का मजहब है, इस्लाम वो मजहब है जो सदाकत का मजहब है, इस्लाम वो मजहब है जो सच्चाई का मजहब है, इस्लाम वो मजहब है जो अमन का मजहब है, इस्लाम वो मजहब है जो भाईचारे का मजहब है। जहां तहारत है, जहां पाकीज़गी है, जहां इल्म है, जहां शजाअत है, जहां मैदान में कदम जमा के लड़ना है, मैदान से फरार इख्तियार नहीं करना है, मैदान में कदम जमाए रहना है। मजहब नाम है इल्म का, इस्लाम में इल्म है। और बात अगर इल्म की आए खुदा की कसम, तो आप गौर फरमाइए कि अहले बैत जहां इल्म इनके दर से वाबस्ता है, रसूल
जो शहर इल्म है, अल्लाह जहां इल्म ऐन ज़ात है, हमारा मजहब वो है जो मजहब इल्म है। इस्लाम दीन इल्म है, इल्म का दीन है। यहां जिहालत का कोई सवाल नहीं है। हमको भी चाहिए है कि हम इल्म हासिल करें, हमको भी चाहिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हम अली के मानने वाले हैं, हम औलाद अली के मानने वाले हैं। लिहाजा उनकी सीरत पर चलते हुए, उनके रास्ते पर चलते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहिए है। इसलिए कि आप देखें कि ज़माने में जितनी भी तरक्कियाँ हो रही हैं वो इल्म की बदौलत हो रही हैं, इल्म की वजह से हैं। जितनी भी ईजादें हैं, जितनी भी डिस्कवरीज हैं, जितने भी नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, वो सब इल्म की वजह से हैं। ये मेरे सामने कैमरे लगे हुए हैं और मजलिस लाइव जा रही है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, जो हरकत, जो आवाज, जो मेरे अंदाज आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, वही कोसों दूर बैठा हुआ इंसान भी अगर देख रहा है तो उसी तरह मुलाहिजा कर रहा है, उसी तरह देख रहा है जैसे आप देख रहे हैं। जिस लम्हे मेरी आवाज़ आपके कानों में आ रही है, उसी लम्हे दूर दराज से अगर कोई देख रहा है तो उसके कानों में भी यही मेरी आवाज़ जा रही है। ये क्या है? ये किसकी ईजाद है? किसने इस तरह की मशीन को डेवलप किया? कौन है कि जिसने इस तरह की खोज की? कौन है कि जिसने इस तरह की ईजाद की? कोई साहब कहें कि साहब एक बहुत बड़ा जाहिल इंसान था, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, जिसको यह भी नहीं मालूम था कि मर्द का दाहिना अंगूठा लगेगा कि बायां अंगूठा लगेगा, थंब इम्प्रेशन। इतना बड़ा जाहिल इंसान, उसने ये कैमरा ईजाद कर लिया, उसने ये इंटरनेट ईजाद कर लिया, उसने ये तमाम चीज़ों को ईजाद किया। तो आप जहन को ऊपर शुभा कीजिएगा कि अच्छा खासा पागल आदमी है, इनके जहन को क्या हो गया है, ये एक जाहिल के लिए ऐसा कह रहे हैं। अरे जाहिल है, इसको तो मालूम ही नहीं है। इसके हाथ में ये चीज़ दे दीजिएगा तो जाहिल इसको तोड़ फोड़ के रख देगा, ख़राब कर देगा, मशीन ख़राब कर देगा, कैमरा तोड़ देगा, इंटरनेट का कनेक्शन जो है इसको ख़राब कर देगा। ये पढ़े लिखों की चीज़ है। मालूम यह हुआ कि जितनी भी ईजादें हो रही हैं वो इल्म की वजह से हो रही हैं। जितनी भी ईजादें हैं वो इल्म की वजह से हैं। आज मैं लखनऊ में रहता हूं, बंबई आता हूं, 2 घंटे के अंदर अंदर लखनऊ से बंबई पहुंच जाता हूं। 2 घंटे के अंदर अंदर लखनऊ से बंबई आ जाता हूं। लेकिन आज से 50 बरस पहले जब मेरे वालिद मरहूम तशरीफ लाते थे तो वो फरमाते थे कि लखनऊ से बंबई तक आने के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, बीच में रेल बदलना पड़ती थी, ट्रेन बदलना पड़ती थी। लखनऊ से झांसी तक आए और झांसी से ट्रेन बदल के बंबई तक आए, बीच में ट्रेन बदलना पड़ती थी और वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता था, 1 दिन से ज़्यादा। और ज़माना आगे बढ़ा और ज़माना एडवांस हुआ। अब एक ट्रेन है जो लखनऊ से चली बंबई तक आई, धीरे धीरे उसने वक्त को घटाना शुरू कर दिया और घटाते घटाते यहाँ तक के मामला आ गया कि अब 24 घंटे के अंदर लखनऊ से बैठे और बंबई में उतर आए। लेकिन अब इसके अलावा और ज़माना आगे बढ़ा। अब यह हवाई जहाज़ है। हवाई जहाज़ आपको 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर अंदर लखनऊ से बंबई पहुंचा रहा है।
अभी 12 बजे दिन में आप लखनऊ में थे, 2 बजे दिन में आप बंबई में बैठे हुए थे। ये सब किस वजह से हो रहा है कि लखनऊ से बंबई आने के लिए 3 दिन लग रहे थे, कहाँ लखनऊ से बंबई 2 घंटे के अंदर अंदर पहुंच रहे हैं। किसी ने नहीं कहा कि ये मौजज़ा है, किसी ने नहीं कहा कि ये मौजज़ा है। हर एक ये कहता है कि ये इल्म है, इल्म है, इल्म है। तो अगर 2 घंटे के अंदर हम अपने इल्म की बदौलत लखनऊ से बंबई आ जाएं और अपने इल्म की बदौलत कोई सेकंडों के अंदर वहां से यहां तक मदद करने आ जाए, सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जैसे ही ठोकर लगी हमने कहा या अली, जैसे ही गिरने लगे पुकारा या अली, फौरन संभल गए, फौरन संभल गए। ठोकर लगी थी, या अली कहा, फौरन बच गए, खड़े हो गए, गिरने से बच गए, चोट लगने से बच गए, जख्मी होने से बच गए। अरे कैसे अली आ जाते हैं हमारी समझ में नहीं आता। सुनिए, ऐसे अली आते हैं कि आप हैं जाहिल, आप हैं जाहिल। जब मैं नहीं कह रहा हूं जो आप जैसे पढ़े लिखों को जाहिल कहूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा और आपका खालिक कह रहा है कि हमने तुमको तुम्हारी माओ के पेटों से इस तरह से निकाला कि तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम कुछ नहीं जानते थे। जब दुनिया में आए तो तुम कुछ नहीं जानते थे, हम दुनिया में आए हम कुछ नहीं जानते थे। ना हम खाना मांग सकें, ना पानी मांग सकें, ना हम तकलीफ का इजहार कर सकें। अरे हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। कुरान कहता है ला तालमूना शया, तुमको कुछ नहीं मालूम था, तुम कुछ नहीं जानते थे। तो ये हमारा इल्म है, ये हमारा जाहिल इंसान का इल्म है। वो हैं कि जिन्होंने कुरान की तिलावत विलादत के साथ साथ की। पैदा होते ही कुरान की तिलावत की। तो अब अज़ीज़ान गिरामी, आपको दुनिया में 2 तरह के इंसान मिलेंगे, एक जाहिल इंसान, एक आलिम इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान। तो जो जाहिल इंसान है वो चांद पर जाता है, जो आलिम है वो सितारे को डेहड़ी पर बुलाता है। सलावत भेज दो मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इस्लाम मजहब इल्म है, इल्म का मजहब है। अल्लाह खालिक, जहाँ इल्म आइन ज़ात है। रसूल अल्लाह, जिनके सीने पर कुरान जैसी किताब को नाजिल किया गया, जिन्होंने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अली इब्न अबी तालिब मिंबर से दावा सलूनी किया। सलूनी सलूनी, पूछ लो मुझसे, पूछ लो, सवाल कर लो, जो तुम्हारा दिल चाहे मैं तुम्हें बताऊंगा। जो दिल चाहे सवाल कर लो, पूछ लो। खुदा की कसम, ये वही कह सकता है कि जो आलिम होगा, ये वही कह सकता है जो खतीबे मिंबर सलूनी है, ये वही कह सकता है। और फिर बात आ गई तो अर्ज कर दूं और बात तमाम हो। कुछ लोग आपस में बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे कि भाई ज़बान में कौन सा लफ्ज़, कौन सा अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बोला जाता है। कौन सा जो अल्फ़ाबेट्स हैं, लफ्ज़ है, कौन सा सबसे ज़्यादा बोला जाएगा। तो उसमें से किसी ने कहा कि सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला अल्फ़ाबेट अलिफ है।
अलिफ है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और सबसे ज़्यादा बोला जाता है। कि एक मर्तबा ये जुमला उसके कानों में पड़ा जो खतीब मिंबर सलूनी था, जिसने विलादत के साथ साथ कुरान की तिलावत की थी, जो आलिम इल्म कुरान था। वो पढ़ाया और उसने फसी व बलीग खुतबा इरशाद फरमाया जो आज तारीख के सीने में महफूज है, जिसका दिल चाहे उठा के देख ले। वो खुतबा बगैर अलिफ का था, बगैर अलिफ का खुतबा अली ने इरशाद फरमा दिया, यानी जिसको तुम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने होने वाला लफ्ज कह रहे हो, अली ऐसा खुतबा देगा जिसमें वो लफ्ज ही ना मिलेगा। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कल इंशाअल्लाह इसके आगे बात अर्ज करूंगा, आज बस यहीं पर बात तमाम। कि इल्म हमेशा इसकी दुश्मनी जहालत से रही है। जहल इल्म का दुश्मन रहा। जिस तरह अंधेरे रोशनियों के दुश्मन होते हैं, वैसे ही जहालत इल्म की दुश्मन है। करबला में भी इल्म और जहल का टकराव हो रहा था। एक तरफ नुमाइंदे इल्म हुसैन थे, दूसरी तरफ जहालत का नुमाइंदा यजीद था। हम उसी हुसैन की याद मना रहे हैं, हम उसी हुसैन की याद में आंसू बहा रहे हैं, हम उन्हीं करबला के बेकसों की याद मना रहे हैं। अजीज़ों, आज मुहर्रम की चौथी रात आ गई, आज चौथी रात आ गई। हम उन बेकसों पर आंसू बहा रहे हैं जो करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे और प्यासे शहीद कर दिए। ये तारीख़ें हमारे उलमा ने असहाब हुसैन के वास्ते मुअय्यन की हैं कि इन तारीख़ों में असहाब व अंसार हुसैनी का तज़किरा करती हैं। आज की रात हम उस आए हुए मेहमान का जिक्र करते हैं कि जिसके लिए हुसैन ने फरमाया था, हुर क्या खूब तुम्हारी माँ ने तेरा नाम हुर रखा, तू दुनिया में भी आज़ाद है, तू आखिरत में भी आज़ाद है। क्या कहना हुसैन आपका। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो फितरुस का तर्क औला माफ किया। जब दुनिया से तशरीफ लिए जा रहे थे तो हुर की खताओं को बख्श दिया। सलाम हो उस करीम पर, सलाम हो उस माफ करने वाले पर, सलाम हो उस हुसैन पर। ए आका, आप पर चाहने वालों का सलाम। शबे आशूर पूरी रात हुर टहलता रहा, पूरी रात टहलता रहा, इसलिए कि खेमों से अल-अतश की सदाएं आ रही थीं। अल-अतश, 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 हाय प्यास मारे डालती है, हाय प्यास मारे डालती है। हुर पूरी रात टहलता रहा। किसी ने हुर से कहा, हुर तुझे तो बड़े बड़े मार्कों में देखा, बड़ी बड़ी लड़ाइयों में देखा, बड़ी बड़ी जंगों में देखा, मगर तुझे वो कैफियत तेरी नज़र नहीं आई जैसी आज नज़र आ रही है। ए हुर, कल तो चंद प्यासों का मुकाबला है और तेरी ये कैफियत कि एक मर्तबा हुर ने कहा, तुझे क्या मालूम कि मैं अपने को कैसा पा रहा हूँ, मैं अपने को दोज़ख और जन्नत के दरमियान तौल रहा हूँ। मुझे ये फैसला करना है कि जहन्नम के रास्ते पर बाकी रहूं या जन्नत के रास्ते की तरफ चला जाऊं। रात गुजरी, रात तमाम हुई, सुबह आशूरा नमूदार हुई। हुर ने फैसला कर लिया कि हमें जन्नत की तरफ जाना है, हुसैन के कदमों में जाना है। अजीजान गिरामी, कोई लड़ाई जब अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचती है, खत्म होती है, उस वक्त उसका फैसला होता है कि कौन जीता, कौन हारा, कौन हारा,
कौन जीता। लेकिन करबला की अकेली वो लड़ाई है कि सुबह आशूरा इसका फैसला हो गया कि जीता कौन, हारा कौन, फतह किसकी हुई, शिकस्त किसकी हुई। हुसैन के लश्कर से कोई यजीद के लश्कर में नहीं गया। जहां 3 दिन की भूख थी, 3 दिन की प्यास थी, वहां से निकल के कोई यजीद के लश्कर की तरफ ना गया। जिधर दरिया बह रहा था, जिधर खाना और पानी था, उधर तो हुसैन के लश्कर की तरफ उड़ आया, अपने गुलाम और बेटे को लेके आया। सुबह आशूरा फैसला हो गया, हुसैन जीत गए, यजीद हार गया, यजीद हार गया। हाथों को जोड़े हुए आया, हुसैन की खिदमत में पहुंचा, अपने सर को हुसैन के कदमों में रख दिया, फरमाया हल्ली तौबा, आका क्या मेरे वास्ते भी तौबा है, मौला क्या मेरे लिए भी तौबा है। हुसैन ने हुर के सर को उठा के अपने सीने से लगा लिया। हुर का एक सफ़र था जो हुसैन के कदमों से शुरू हुआ, हुसैन के सीने पर आके तमाम हुआ। हुसैन ने फरमाया, हुर क्या खूब तेरी माँ ने तेरा नाम रखा, तू दुनिया में भी आज़ाद है, आखिरत में भी आज़ाद है, जा मैंने भी माफ़ किया, मेरे खुदा ने भी माफ़ किया। हुर माफ़ कर दिया। तो हुर ने हाथ जोड़े, कहा आका ये मेरा बेटा है, इसको मक्तल की इजाज़त दे दीजिए, इसको मैदान की इजाज़त दे दीजिए। तो हुसैन ने कहा, हुर क्या गज़ब करते हो, अपने सामने अपने बेटे को लड़ने की इजाज़त दिलवा रहे हो, अपने सामने अपने बेटे को मक्तल की इजाज़त दिलवा रहे हो, ए हुर ये क्या गज़ब कर रहे हो। एक मरतबा हुर ने अजब जुमला कहा, फर्जंदे रसूल मैं देखना चाहता हूं कि औलाद का दाग कैसा होता है, फर्जंदे रसूल औलाद का दाग कैसा होता है। लीजिए हुसैन ने हुर के बेटे को मक्तल की इजाजत दी, हुर का बेटा मक्तल में गया, कयामत की लड़ाई लड़ा। कहां तक लड़ता, एक मरतबा हुर के कानों में आवाज आई, आका मेरा आखिरी सलाम, ए बाबा मेरी मदद को आइए। हुर तेजी से चला, अपने बेटे के करीब पहुंचा। अब जो करीब पहुंचा तो देखा हुसैन पहले से मौजूद थे। हुर के बेटे का सर हुसैन के जानू पर था। एक मर्तबा हुर के बेटे ने जमीन पर एड़ियों को रगड़ा, आंखों को बंद किया, हुर ने आस्तीनें उल्टी। हुसैन ने कहा, हुर क्या गजब करते हो, कहीं बूढ़ा बाप जवान बेटे का जनाजा उठाता है, मैं तुम्हारे बेटे की मैयत उठाऊंगा। इतना कहते कहते हुसैन ने हुर के बेटे का जनाजा उठाया। ए हुर करबला में असरे आशूर आना, हुसैन अली अकबर का जनाजा उठा रहा होगा, कोई मदद करने वाला ना होगा।